अब LCD ऐसी चीज है जिसकी आपको किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी जाती, तो आपने बहुत ध्यान से लैपटॉप की LCD टेस्ट करनी होती है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन को एक सॉफ्ट फैब्रिक से साफ कर लेना है ताकि डस्ट पार्टिकल की वजह से कोई इशू छुपा ना रहे। फिर आपने ये देखना है कि स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो, क्योंकि डिस्प्ले के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स होती हैं। अगर किसी वजह से एक लेयर की कोटिंग डैमेज हो जाती है तो वहां से लाइट लीक होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि डिस्प्ले के ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो। इसी तरह आपने लैपटॉप को ऑन करके ये चेक कर लेना है कि डिस्प्ले के ऊपर कोई लाइन या स्पॉट वगैरह ना हो। अगर तो डिस्प्ले के ऊपर लाइंस या स्पॉट होते हैं तो वो आपको पहली नजर में ही दिख जाएंगे। इसी तरह आपने लैपटॉप के बेजल्स प्रेस करके ये देख लेना है कि इसको प्रेस करने से LCD फ्लिकर तो नहीं कर रही या फिर LCD पर कोई लाइन वगैरह तो नहीं आती। उसके अलावा आपने लैपटॉप का लिड क्लोज करते वक्त ये देखना है कि LCD उस दौरान फ्लिकर तो नहीं करती। अगर लैपटॉप का लिड बंद करते वक्त LCD फ्लिकर करती है तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले केबल डैमेज है। इसी तरह कुछ लैपटॉप्स के अंदर हमें टच डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसको टेस्ट करने के लिए आपने गूगल पर जाकर ऑनलाइन टच स्क्रीन टेस्ट को सर्च करना है। सर्च रिजल्ट्स में आपने टेक एजाइल की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और आपके सामने वेबसाइट का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने स्टार्ट विद डिफॉल्ट सेटअप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब इस पेज पर आप जिस पॉइंट को भी टच करेंगे वो आपके सामने ऑन हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप पूरी LCD के ऊपर घुमाकर ये चेक कर सकते हैं कि टच स्क्रीन का कौन सा एरिया काम नहीं कर रहा है। इसी तरह टच स्क्रीन टेस्ट करने का एक और तरीका ये है कि आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके पेंट सर्च कर लेना है। उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। फिर आपने ब्रश के आइकन पर क्लिक करके मार्कर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने व्यू के टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जूम इन के आइकन पर प्रेस करना है। फिर आपने राइट कॉर्नर पर जाकर एरो के आइकन पर क्लिक करना है, जिससे मेन्यू हाइड हो जाएंगे और आपके सामने फुल कैनवस आ जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह लाइंस ड्रॉ करनी है और ये देखना है कि किस हिस्से पर लाइंस ड्रॉ नहीं होती, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि टच स्क्रीन का कौन सा हिस्सा खराब है। तो दोस्तों, टच स्क्रीन का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उसका कुछ हिस्सा काम करना छोड़ जाता है, तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करके आप उस एरिया को आसानी से तलाश कर सकते हैं। इसी तरह आपने LCD की ब्राइटनेस कम ज्यादा करके भी चेक कर लेना है कि उसकी ब्राइटनेस ठीक से काम कर रही हो। तो दोस्तों, बाज दफा डिस्प्ले के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज या फॉल्ट होते हैं जिनको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम और तरीके इस्तेमाल करते हैं। जो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह कुछ फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें मखसूस कलर्स पर वाज़ेह होते हैं, तो उसके लिए हम LCD के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स डिस्प्ले करते हैं, जिससे हमें वो फॉल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। आपने गूगल पर जाकर आइजो मॉनिटर टेस्ट सर्च करना है। सर्च रिजल्ट्स में से आपने आइजो मॉनिटर टेस्ट की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने स्टार्ट टेस्ट के बटन पर क्लिक करना है और आपके सामने सबसे पहले ये पैटर्न डिस्प्ले होगा। इस पैटर्न के अंदर आपने ये देखना है कि कलर्स कहीं से ब्रेक ना हो रहे हो। इसी तरह सर्कल मुकम्मल तौर पर गोल हो। उसके अलावा आपको जितनी भी लाइंस नजर आ रही होंगी वो साफ और वाज़िया हो। अगर आपको सारे पैटर्न ठीक नजर आ रहे हैं तो आपने नेक्स्ट पेज पर जाना है। सेकंड पेज पर आपके सामने ब्लैक कलर फुल डिस्प्ले हो जाएगा। इस पेज पर आपने ये देखना है कि आपको ब्लैक के अलावा कोई और कलर तो नजर नहीं आ रहा। इसी तरह ब्लैक कलर के ऊपर अगर आपको कोई और कलर नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन के ऊपर कोई डेड पिक्सल है। इसी तरह यही चीज आपने व्हाइट, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर पर भी नोटिस कर लेनी है कि उसके ऊपर कोई और कलर नजर तो नहीं आ रहा। इसी तरह 7th नंबर पर आपने यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करना है। इसमें आपने ये चीज नोटिस करनी है कि LCD की ब्राइटनेस सारे डिस्प्ले पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और आपने ग्रे टोन की डिफरेंट परसेंटेज इस्तेमाल करके ये चेक कर लेना है। इसी तरह 8वें नंबर पर आपने ये देखना है कि आपकी LCD एक कलर को दूसरे कलर से कितना अच्छा डिफरेंशिएट करती है, यानी कि एक कलर को जब दूसरे कलर के साथ रखा जाता है तो दोनों कलर्स कितने वाजिया तौर पर LCD पर नजर आते हैं। इसी तरह 9th नंबर पर आपने ये देखना है कि एक कलर्स के मुख्तलिफ शेड्स LCD के ऊपर कैसे नजर आते हैं, यानी कि जब एक कलर के मुख्तलिफ शेड्स डिस्प्ले किए जाते हैं तो उसमें कोई फॉल्ट वगैरह नजर तो नहीं आता। इसी तरह मेन्यू में से आप डिफरेंट कलर सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं और नीचे मौजूद स्लाइडर से उनके शेड्स की रेशो कम
कम या ज्यादा करके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह 10th नंबर पर हमारे पास आता है शार्पनेस टेस्ट, जिसमें आपने ये देखना है कि एलसीडी के ऊपर टेक्स्ट कितना वाजिया और क्लियर है, जिसमें आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह 11th नंबर पर आपने ये देखना है कि जब एलसीडी को डिफरेंट एंगल से देखा जाता है तो सर्कल्स का साइज कितना चेंज होता है। जितना साइज कम चेंज होगा डिस्प्ले उतना ही बेहतर समझा जाएगा। इसी तरह 12 और 13 नंबर के टेस्ट हमारे डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर आप वो चेक करना चाहें तो आप वो टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है।